नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। जैसा कि मैं अब तक आप लोगों को बता चुका हूं कि मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल अब एक्सपेंड कर रहा है और अपनी जो एरिया ऑफ एक्टिविटीज़, कवरेज एरिया बढ़ा रहा है। और इसमें न सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय खबरें बल्कि देश के अंदर होने वाली घटनाओं पर भी खबरें और ख़बरों के पीछे की खबरें भी बता रहा है। और उसके साथ साथ ये भी हम बताने की कोशिश करेंगे अब के बाद के ख़बरों के अलावा भी जो ज़िंदगी की ज़रूरतें हैं, जैसे हेल्थ है, एजुकेशन है, उसमें जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं उनके बारे में बताएंगे। और उसके अलावा आप अपने बच्चों के लिए क्या कुछ बेहतर कर सकते हैं, भविष्य कैसे अच्छा हो आपके फैमिली का, आपके परिवार का, देश का, समाज का, उसके लिए भी हम कोशिश करेंगे जो कुछ हम अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो आज मैं आपको एक ऐसे इंसान से, ऐसे एजुकेशनिस्ट से मिलवा रहा हूँ। हालांकि वो बेसिकली पत्रकार हैं मेरी ही तरह से, लेकिन उन्होंने अब लेटर पार्ट में एजुकेशन के लिए काफ़ी काम किया है। और मुझे याद पड़ता है कभी एक बार उन्होंने बताया था कि एक घर में काम करने वाली मेड, उसके बच्चे को सीए बनवाने में आपने हेल्प की है। इसके अलावा बहुत से बच्चों को आपने एक कैरियर में आगे बढ़ाने में मदद की है। मेरा मतलब है आमिर रिजवी साहब से। आमिर रिजवी साहब को मैं पिछले कम से कम 20 साल से जानता हूँ, दिल्ली में रहते हैं और बहुत ही यानी समाज के लिए, ख़ास तौर पर जो पिछड़ा समाज है, जो कमज़ोर लोग हैं, उनके लिए आपका दिल धड़कता है, आप लोगों के लिए काम करना चाहते हैं। और ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा वेल ऑफ हों उसके बाद कोशिश की हो, बिल्कुल एट मिडल ऑफ द कैरियर इतना बड़ा काम कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। आमिर रिजवी साहब, आप बताइए, आपकी जो एनजीओ है कैरियर आशा, जो 2015 से आप काम कर रहे हैं, इसमें अभी तक जो कुछ आपने काम क्या किया है और आप उसमें कितना सेटिस्फाइड हैं, लोगों को आप क्या कर सके हैं और लोगों की तरफ से आपको कैसा रिस्पांस मिला है, थोड़ा सा आप अगर इसके बारे में बताएंगे तो हमारे व्यूवर्स, मैं समझता हूं, उससे कुछ फ़ायदा उठा पाएंगे। देखिए, हम लोग जब हम पढ़ाई के लिए दिल्ली जब आए थे तो 1999 में आए थे। उस दौरान, पढ़ाई के दौरान ही जब हम लोग लक्ष्मी नगर में रहते थे, तो वहाँ हमारे यहाँ जो मेड आती थी, उसका बच्चे को, और में बच्चा बहुत अच्छा था, ब्राइट था, पहले बच्चे को हमने वहीं से नर्चर किया था। सबसे पहले हमने उसी की हेल्प किया था और वो बच्चा वो सीए बन गया। फिर वो एक हमारे लिए माइलस्टोन रहा और पहली, जिसे कहा जाए कि एक कामयाबी की पहली सीढ़ी थी। उसके बाद हमने इस तरह से कई बच्चों को इंडिविजुअल, बहुत वसी पैमाने पे नहीं कर पाए थे शुरू में, बहुत छोटे कई इस तरह के इंडिविजुअल केसेस लेते थे और उसको डिफरेंट जगह भेजते थे। कई बच्चों को कोटा भी भेजा देने के लिए और कई बच्चों को अच्छी जगहों पे, जो खासतौर से ऐसा अंडर प्रिविलेज तबका, जो गरीब तबका, जो ऐसा तबका जो सचमुच जिनके पास वो रिसोर्सेज नहीं है, उन लोगों को हम करियर गाइडेंस करते थे। और धीमे धीमे करते करते 2015 में हमने एक ऑर्गेनाइजेशन की शक्ल दी, उसका नाम रखा करियर आशा। इस वक्त करियर आशा जो है कम से कम जो है डिफरेंट जगह पे 100 से ज़्यादा करियर काउंसलिंग का प्रोग्राम कर चुकी है। और करियर काउंसलिंग, न सिर्फ करियर काउंसलिंग बल्कि स्किल डेवलपमेंट, जो रोज़गार परक छोटे जो शॉर्ट टर्म कोर्सेज होते हैं, उसको बच्चों को जहाँ जगह मुख्तलिफ जगहों पे जा करके, और ऐसी जगहों पे जाते हैं जहाँ ख़ासतौर से जो हम बताना चाहेंगे, नक्सल एरिया में गए थे जहाँ लाइट तक नहीं थी, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो या झारखंड की ऐसी जगहों पर हम गए थे जहाँ इंटरनेट तो दूर की बात है, लाइट तक नहीं थी। तो ऐसी जगहों पे जा करके हमने करियर काउंसलिंग की कोशिश की छोटी सी, और उसमें से जो अच्छे बच्चे हैं उनको वहाँ से हमने पिक भी किया और डिफरेंट जगह जो है कोचिंग और उसमें एडमिशन में भी मदद की। तो ये करते करते जो है हमने जो है डिफरेंट जो है एक्टिविटी किया। और आजकल हम कहना चाहेंगे काजी साहब कि जो डिफरेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सहित इस वक्त डिफरेंट एनजीओ की हज़ारों करोड़ रुपए की जो है स्कॉलरशिप वजीफ़ा मौजूद है, जो कि हमारे बच्चे, खासतौर से स्टूडेंट जो है, जो गरीब तबका हम कहना चाहेंगे, जो कंप्यूटर लिटरेट नहीं है खासतौर से, वो फॉर्म नहीं भर पाता और ज़्यादातर फॉर्म जो है ऑनलाइन होते हैं। तो आज का जो हमारी मुहिम हुई है जुलाई से लेकर के सितंबर तक कि जो जितनी भी स्कॉलरशिप है इस वक्त मौजूद हिंदुस्तान में, उसमें हम उस तबके को जो डिजर्विंग कैंडिडेट है कि मैक्सिमम बच्चों का हम उसमें फॉर्म भरा सकें ताकि वो पढ़ाई में आगे अपना मुस्तकबिल और अच्छा कर सकें। तो ये जिस तरह से आप प्रोग्राम चला रहे हैं, अब तक आपने तकरीबन कितने बच्चों को
की काउंसलिंग की है? तकरीबन कितने बच्चे स्कॉलरशिप लेने में कामयाब हुए हैं आपकी काउंसलिंग से? क्या है कुछ एक मोटा मोटा कुछ अंदाज कुछ ऐसा बता सकें जिससे कि 100 से ज़्यादा, कम से कम 10,000 से ज़्यादा बच्चों की हम करियर काउंसलिंग कर चुके हैं। हम से मेरी मुराद है मेरी टीम। मैं अकेले कभी वो नहीं करता। मेरी टीम और ने अभी तक जो है 10,000 से ज़्यादा बच्चों को। कितने लोग हैं तकरीबन आपकी टीम में? हमारे टीम में फुल्ली डिवोटेड जहाँ जो है वो करीब जो है 6 लोग हैं। उसके अलावा जो है एडवाइजरी बोर्ड में बहुत कई दानिश्वर लोग 25 लोग हैं करीब। लेकिन 5 से 6 लोग ऐसे हैं जो हमेशा हमारे साथ प्रोग्राम में जाते हैं और जो है प्रोग्राम में उसको एग्जीक्यूट करते हैं। और जहाँ तक स्कॉलरशिप है तो पहले हम उसमें वसी पैमाने में पिछले साल भी से शुरुआत की थी, लेकिन उतनी नहीं कर पाए थे, 1000 ही फॉर्म भर पाए थे लम्स। लेकिन इस बार जो है हमने अपना एक छोटा सा जो है ऑनलाइन फॉर्म का भी एक ऑनलाइन फॉर्म दिया है, जो व्हाट्सएप के ज़रिए डिफरेंट जगहों पर हम जो है उसको एयर कर रहे हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक हमारी रीच हो सके। पिछले बार तो 1000 ही बच्चों को हो पाया था करीब, लेकिन इस बार कोशिश है कि काफ़ी वसी पैमाने पर स्कॉलरशिप के फॉर्म ज़्यादा से ज़्यादा जो डिजर्विंग कैंडिडेट है उसके बढ़ाया जा सके। अच्छा, जो हमारे दर्शक हैं, आप उसके इस सेवा से, इस सर्विस से, जो कुछ आप कर रहे हैं उससे वो कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं? क्या हम आपका व्हाट्सएप नंबर पब्लिक कर दें, आपकी अगर इजाज़त हो तो? बिल्कुल, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर आप जो है स्क्रीन पे अपने ज़रूर जो है दिखाएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो वो तबका जो सचमुच जिनको ज़रूरत है और वो डिज़र्व करता है वो हमसे जुड़ सके और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जो है हम फॉर्म भरा सकें। ना सिर्फ फॉर्म भरा सकें, जब हम इसमें बेसिक डिटेल्स देते हैं, कुछ बच्चे बहुत अच्छे होते हैं पढ़ाई में, तो हम उनको ना सिर्फ वजीफ़ा या स्कॉलरशिप तक महदूद रखते हैं, बल्कि हम ये चाहते हैं कि उनको फ्यूचर में भी एडमिशन से लेकर के हर जगह, चाहे वो फिनेंशियल असिस्ट हो या डिफरेंट जो है, हम उसकी मदद कर सकें। तो अब ये जो आपने रोज़गार परख वाले कार्यक्रम की बात आपने बताई, जो सरकार के हैं उनके बारे में शायद पब्लिसिटी उतनी नहीं होती, और ख़ास तौर पर ऐसे हालात में जबकि बेरोज़गारी बहुत तेज़ी से बढ़ी है पिछले कुछ बरसों में। ये भी बताया गया है कि पिछले 35 साल में इतनी ज़्यादा बेरोज़गारी पहली बार हुई है। तो इसमें आप किस तरह से मदद कर सकते हैं, और उसमें किस उम्र के बच्चे कितनी क्वालिफ़िकेशन के बाद आप उसमें उनकी गाइडेंस कर सकते हैं? हम लोगों की कोशिश रहती है मिनिमम 10th स्टैंडर्ड है तो ज़्यादा बेहतर है, और नहीं तो 12th हो तो और बेहतर है। तो 10th और 12th बेस्ड जो है, चाहे वो बच्चे हों या बच्चियाँ हों, उनको लेते हैं और उनको डिफरेंट शोबे में, चाहे वो अकाउंटेंसी का हो, अगर बच्चे आजकल बहुत सारे हमारे बच्चे हैं जो जिसे कहा जाए कि वो देसी अकाउंटेंसी करते हैं, बही खाता करते हैं, उनको हम जो है कंप्यूटराइज मतलब टैली और डिफरेंट जो अकाउंटेंसी के सॉफ्टवेयर है 4-6 महीने का कोर्स करा करके उनको चाहते हैं, जो 8 से 10 हज़ार रुपये उनकी तनख्वाह है, सॉफ्टवेयर सीखने के बाद वो मॉडर्न अकाउंटेंसी में आ सकते हैं। उनकी तनख्वाह 15 से 16 हज़ार। उसी के साथ साथ छोटे मोटे हमने लखनऊ में भी कोशिश की थी और करीब 40 बच्चे पास आउट हुए थे, मोबाइल रिपेयरिंग और कंप्यूटर हार्डवेयर की। तो इस तरह से जो छोटी इस तरह की जो है शॉर्ट टर्म जो कोर्सेज हैं उस पर हम ज़्यादा एम्फेसिस करते हैं। उस तरह के बच्चे जो 10th या 12th बार पढ़ाई छोड़ चुके हैं, ना सिर्फ उनको ये हम कोर्स के लिए रिकमेंड करते हैं, बल्कि ये एक चीज़ ज़रूर करते हैं कि आप आजकल इतनी सारी ओपन यूनिवर्सिटीज़ हो गई हैं, तो आप अपनी पढ़ाई भी साथ काम के साथ आप जारी रख सकते हैं, चाहे किसी भी ओपन यूनिवर्सिटी से आप BA BCom BSc जो भी जिस तरह के डिफरेंट जो आपकी शोबे हैं उसमें आप अपनी पढ़ाई भी परसू कीजिए और साथ काम करिए। और उसके साथ इस वक्त जो मेडिकल में कासमी साहब इतनी शॉर्ट टर्म इतने अच्छे कोर्सेज हैं, चाहे वो एनेस्थीसियस का हो या वो अटेंडेंट का, इतने छोटे शॉर्ट टर्म कोर्सेज हैं बहुत सारे जो 6 महीने से लेकर साल 2 साल तक के हैं। वो बहुत ही जिसे कहा जाए उसकी डिमांड इस वक्त बाज़ार में, और बच्चों को हम रिकमेंड करते हैं। अभी जो अब मौजूदा हालात हैं इसमें एजुकेशन बहुत महंगी होती जा रही है, और ख़ास तौर पर जो पेरेंट्स ऐसे हैं जो वो लाखों वाली फ़ीस नहीं दे पाते, वो अपने बच्चों को ठीक से तालीम भी नहीं दे पाते। तो क्या ये जो स्कॉलरशिप्स जिनके बारे में आप कह रहे हैं, क्या वो इतनी सफिशेंट होती हैं कि बच्चों के ख़र्च पूरे हो जाएं और पेरेंट्स के सर से कुछ बोझ कम हो सके?
बड़े शहरों के लिए तो हम नहीं कह सकते, लेकिन छोटे शहरों के लिए, खासतौर से गांव देहात के लिए तो काफ़ी है। क्योंकि अगर आप देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो है 9-10 में जो है लगभग 5,000 रुपये पर एनम मिलती है, यानी 500 रुपये महीना, और 11-12 में जो है वो 6,000 रुपये, यानी 600 रुपये, 500 से 600 रुपये महीना मिलती है। तो एक गाँव के लिए तो सफिशेंट है। लेकिन हाँ, बड़े शहरों के लिए अगर कहा जाए तो वो जाहिर है कि ये उतना काफ़ी नहीं होती। लेकिन हाँ, छोटे गाँव के बच्चों के लिए जिसे कहा जाए ये बहुत बड़ी एक राहत होती है। कितनी भी अगर फीस उनको अगर मिल जाती है तो ट्यूशन वगैरह या और तमाम चीज़ें, या किताब से लेकर के डिफरेंट स्टडी मटेरियल जो अगर वो खरीदना चाहते हैं या उसमें किसी तरह की कोचिंग या ट्यूशन चाहते हैं तो इसमें काफ़ी मदद मिल सकती है। आपके इस काम को देखते हुए अगर कुछ और लोग आपके साथ जुड़ना चाहें, आपसे ट्रेनिंग लेना चाहें, किस तरह से वो, चूँकि हर जगहों पर कुछ लोग ऐसे ज़रूर होते हैं जो लोगों की मदद करना चाहते हैं, उन्हें खुद मालूम नहीं होता कि वो कैसे मदद कर सकें। तो क्या आप ऐसे कुछ लोगों को ट्रेन भी करना चाहेंगे ताकि वो अपने लोकल लेवल पर अपने गांव में, अपने शहर में उसके लिए मदद कर सकें? ऐसा कुछ कोई प्लान है आपका? बिल्कुल है, और कई जगह हमारी जो है इस बार जो है बातचीत भी हुई है, और लखनऊ और डिफरेंट जगह पे जो है हम वहाँ अपने बच्चों, अपने जो हमारे एक्सपर्ट हैं उनके साथ जाएंगे, वहाँ के लोगों को जो है ट्रेनिंग देंगे ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को ये जो हमारा जो स्कॉलरशिप का प्रोग्राम है, ये फॉर्म्स को ज़्यादा से ज़्यादा भर करके इसको जो है एग्जीक्यूट कर सकें। और उसके अलावा भी जो लोग हमसे इस मुहिम में हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, जो हमारा नंबर जो अभी डिस्प्ले होगा इस पे प्रोग्राम पे, आप उससे भी हमसे रब्ता कायम कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़ सकते हैं इस मुहिम में। जहाँ भी आपकी जिस भी जगह पे आप स्कॉलरशिप का कैंप लगवाना चाहते हैं या करियर काउंसलिंग का आप चाहते हैं प्रोग्राम रखना, इससे आप रब्ता हमसे कर सकते हैं इस नंबर के साथ। अभी आने वाले कुछ 2-3 हफ्तों में आप कहाँ जा रहे हैं, कहाँ बच्चों को बताने जा रहे हैं कि वो किस तरह से स्कॉलरशिप के फॉर्म भरें, और कहाँ अभी आपने, ताकि हो सकता है हमारी शो देखने वाले लोग उन शहरों में या उन गांव देहात में आपसे फ़ायदा उठा सकें? नेक्स्ट आपके क्या प्रोग्राम्स हैं, थोड़ा सा ये बताइए। पहले तो हमने अपनी जो हमारा लिंक जो अभी आपको डिस्प्ले होगा उसमें हमने ऑनलाइन रखा है, तो उसमें अभी तक जो है काफ़ी फॉर्म आ चुके हैं, सैकड़ों फॉर्म आ चुके हैं करीब जो है। और पहला तो ये ऑप्शन है, जो लोग दूर दराज के इलाकों में हैं या जो फॉर्म नहीं भर सकते हैं वो हमारे ऑनलाइन फॉर्म भर लें, और हम उससे जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं और तमाम चीज़ें हम उनको व्हाट्सएप के ज़रिए या दूसरे भी जो इस वक्त तमाम मीन्स हैं उसके ज़रिए हम मंगाते हैं, उसको ऑनलाइन भरते हैं। और दूसरी बात है, जो बच्चे हमसे डायरेक्ट जुड़ना चाहते हैं तो अभी हमने डिफरेंट जगह, दिल्ली में भी मुख्तलिफ जगह कैंप लगाए हैं, और अभी हम जो है मिसाल के तौर पे दिल्ली के आसपास जैसे नौगावा और अमरोहा वगैरह में कैंप लगाने जा रहे हैं। इसके साथ साथ लखनऊ में हम जो है अपना आने वाले दिनों में इंशाल्लाह अगले हफ्ते जो है हमारा प्रोग्राम होगा, वहाँ डिफरेंट स्कूल में जो भी बच्चे हैं वो हमसे रब्ता कायम करके इस नंबर पे आप हमसे जुड़ सकते हैं। क्या अगर कुछ और जगहों के लोग जो जिनसे अभी तक आपका रब्ता नहीं है, कांटेक्ट नहीं है, अगर वो भी आपको कांटेक्ट करें और आपकी हेल्प लेना चाहें, बुलाना चाहें, आप जाएंगे? क्या ऐसे कुछ अगर आपको ऑफ़र होती है या इनविटेशन मिलता है तो आप क्या उसके लिए? बिल्कुल, किस तरह का कोई भी अगर इनविटेशन मिलता है तो हमारा मतलब खैर मकदम हम उसका वेलकम करेंगे, और पूरी कोशिश रहेगी, चाहे वो ट्रेनिंग दे के की अगर बहुत दूर है या हम खुद जा करके या हमारे साथी वगैरह जा करके इस प्रोग्राम को पूरी तरह से एग्जीक्यूट करने की पूरी कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर रिजवी साहब, आपने बहुत काम की बातें बताई, और मेरा समझना तो यह है कि अगर आप किसी एक बच्चे को भी जो जाहिल रह जाने वाला था हालात की वजह से, और आपने उसको इल्म की तरफ, एजुकेशन की तरफ अगर चला दिया, तो मैं समझता हूँ इससे बड़ी समाज सेवा नहीं हो सकती। और मैं सलाम करता हूँ आपके इस जज्बे को, और हमारी उम्मीद है कि जो व्यूअर्स हैं, जो दर्शक हैं, वो भी आपके इन तजर्बात से फ़ायदा उठाएंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक जो ख़ास तौर पे डिज़र्विंग हैं, मेहनती बच्चे हैं, पढ़ना चाहते हैं और उनके लिए रुकावटें बनी हैं, उन रुकावटों को ख़त्म करने में आप ज़रूर मदद करेंगे, हमारी ऐसी उम्मीद है। इसी के साथ लेता हूँ मैं इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद।